Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall, an institute of mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश, आज मैं आप लोगों के लिए साइंस के 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं और जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बिना स्किप के पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है साइंस के ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वही सवाल मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम डायरेक्ट सवाल पर आते हैं और दिखाते हैं कि पहला सवाल क्या है। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि मशरूम किसका उदाहरण है? कवक, शैवाल, हरा पौधा, एक कोशिकीय पौधा। तो इसका वो आंसर जो है वो हो जाएगा कवक। मशरूम जो है वो एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कहता है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे, जिगर, तंत्रिका तंत्र, नवजात। नेफ्रोलॉजी जो है वो गुर्दे का अध्ययन है, मतलब किडनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर कहता है इनमें से कौन सी जड़ नहीं है? गाजर, मूली, अदरक, चुकंदर। गाजर, मूली, चुकंदर ये सब जड़ में आता है। अदरक जो है वो जड़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? रिकेट्स होने का जो कमी है वो है विटामिन डी का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहा मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्या है? तो जो पित्त होता है उसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निर्गत साधन संभव बनाते हैं। निर्गत मतलब आउटपुट होता है। जब भी कोई सिस्टम में हम काम करते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है, तो उसमें जो आउटपुट होता है वो क्या करता है? हमको आउटपुट से हम देखते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर बनाए तो वो प्रिंट करते हम देख लेते हैं, तो आंकड़े देखना और प्रिंट करना का काम कौन करता है? आउटपुट करता है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो हार्डवेयर क्या होता है जिसको हम बाहर से देख सकते हैं? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। एक्सेल जो एक हार्डवेयर नहीं है बल्कि एक्सेल क्या एक सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो इसका संदर्भित कौन करता है? LAN, LAN। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का था एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर जो है वो विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था निम्न में कौन सी सदिश राशि है? परिबल, दबाव, ऊर्जा, कार्य। तो दबाव, ऊर्जा, कार्य जो है ये सब अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। परिबल जो है वो सदिश राशि है। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित हैं क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उपस्थित रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए 12 नंबर कह रहा है न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं। देखिए न्यूटन का पहला जो नियम है, प्रथम नियम है, उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जड़ता का सिद्धांत। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा, सीसा, तांबा, चांदी। हेमेटाइट जो है वो लोहा का एक अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कहता है निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन। नियॉन भी है, हीलियम भी है, आर्गन भी है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो अक्रिय गैस नहीं है। निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? हंसाने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं और इसका सूत्र जो है वो NO2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, NO2।
अगला कह रहा है चिल्ली सीरा किसका सामान्य नाम है। चिल्ली सीरा जो सामान्य नाम है वो सोडियम नाइट्रेट का होता है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल क्या है सो देखिए। आगे सवाल 17 नंबर कह रहा है अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। यह न्यूक्लियर अपशिष्ट का निस्तारण करने की पद्धति है, या कार्बन अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति, या वायुमंडल में CO2 कम करने की पद्धति है, या अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट में जो स्विचन होता है उसको पैकेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कहता है कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। अनुमानित लगभग, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग 700। अगला सवाल ये कहता है पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी। पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली जो है वो दिया था C.A.G. टेंसले ने, ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा, A.G. टेंसले। कोशिका की खोज की गई। कोशिका की खोज है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, विलियम हार्वे द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, लुईस पास्चर द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज सबसे पहले की गई थी। अगला सवाल लेते हैं। आगे एक सवाल है पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। तो इसकी खोज की गई थी किसके द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। जैव प्रतिरोधी पेनिसिलिन जो है वो एक जैव प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसकी खोज हुआ था किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कहता है हाइड्रोफोबिया से संबंधित है टिटनेस, मेनिंजाइटिस, रेबीज, डेंगू। तो क्या संबंधित है इससे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, रेबीज। निम्नलिखित में से कौन सा जहर है। पोटेशियम साइनाइड जो जहर होता है सूत्र होता है KCN, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया कि घेघा डैश की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है। घेघा तब होता है जब थायरॉक्सिन हार्मोन जो है खुद से ज़्यादा वृद्धि करने के लिए खुद ही बढ़ जाता है। किसकी वृद्धि करने के लिए ऐसा होता है, तो आयोडीन की। तो आयोडीन की कमी जब होती है तो घेघा रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है अस्थि सुरता ऑस्टियोपोरोसिस डैश की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है क्वाशी-ओरकर बीमारी डैश की कमी के कारण होती है। प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से क्वाशी-ओरकर बीमारी जो है हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय तोता। भारतीय तोता खतरे में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि टाइटन डैश का चंद्रमा है। चंद्रमा कहने का मतलब उपग्रह है। जिस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है उसी तरह टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन जो है उस शनि का एक उपग्रह है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किस चीज़ को मापने के लिए, तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मापी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल देखिए 31 कह रहा लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा, वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। आकाश में उड़ते पक्षी में दोनों ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कहता सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है, 24 कैरेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 24 कैरेट जो है सोने का शुद्धतम रूप होता है, जिसमें 22 कैरेट सोना होता है और 2 कैरेट अन्य धातुएं होती हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए तो कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है। किस प्रकार की प्रक्रिया से बनता है, तो कार्बोनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है।
किसी प्रकार का भी बैटरी शुष्क सेल को छोड़कर उसमें जो एसिड होता है उसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल देखिए करा 36 में, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? बॉक्साइट, हेलाइट, पायराइट, कैल्साइट। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेलाइट। हेलाइट जो है वो सामान्य नमक का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो इसका सही आंसर जो है यूरिक एसिड हो जाएगा। नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? लेप्रोसी, फाइलेरियासिस, अम्बिवायसिस, पोलियोमाइलेटिस। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइलेरियासिस। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो इसका मुख्य कार्य जो है वो होता है संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, एंजाइम मदद करता है श्वसन क्रिया में, भोजन पचाने में, ह्यूमन तंत्र, प्रजनन में। इसका काम होता है भोजन पचाने में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए भोजन का पाचन समान रूप से डैश में होता है, कहाँ पर होता है? तो भोजन का पाचन जो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 डिग्री के लगभग है। तो इसलिए कभी कभी इसको 37 डिग्री सेल्सियस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 की सबसे बड़ी धमनी डैश नाम से जानी जाती है? महाधमनी कहते हैं इसको, एओर्टा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, केटला और राहु दृष्टांत है, किस पानी में दिख जाता है ये दोनों? तो ये फ्रेश वाटर फिश का है उदाहरण, फ्रेश वाटर फिश। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम OCl होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट जो है उसको हिंग ज्वाइंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 में क्वेश्चन देखिए था, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो इसकी व्याख्या की थी हार्वे ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हार्वे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर कहता है, अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो अंधे जिस लिपि के द्वारा पढ़ते हैं उसको कहते हैं ब्रेल लिपि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखता है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, किससे होती है तीव्रता निर्धारित? तो आयाम से। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51, सीड्स क्या है? तो ये घातक मृत्यु रोग है, घातक लिखा गया यहाँ पर, प्रिंटिंग मिस्टेक है, घातक मृत्यु रोग होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 52 देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है, पीत रस का कार्य क्या है? पीत रस का कार्य जो है वो है वसा का एमल्सीकरण करना, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कहता है, एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? रक्तचाप घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रक्तचाप घटाने के लिए। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? क्षय, काली खांसी, हैजा, काली खांसी, टिटनेस, चेचक, जो भी ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया से बचाने के लिए ट्रिपल एंटीजन लिया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखता है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट धोने के सोडा को कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, धोने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर कहता है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरबिंद खुराना ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हरबिंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, पानी के पीने में क्लोरीन मिलाई जाती है, क्योंकि क्लोरीन से क्या होता है? तो क्लोरीन जो है कीटाणुओं को मारता है, यानी पानी में मिलाने से क्लोरीन युक्त पानी जो है रोग के कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कारा निम्नलिखित में से सत्य कथन है। ऑक्सीजन अणु में एक सहसंयोजी आबंध है, कॉपर सल्फेट आयनिक यौगिक नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड सहसंयोजी यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम सल्फाइड दोनों आयनिक यौगिक है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सल्फाइड में जो है सहसंयोजी यौगिक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए 59 का, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, कौन सा यौगिक होगा? तो संभावित तत्व जो है वो कैल्शियम, कैल्शियम जो है जल में विलय है और उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर। अगला सवाल देखिए 60 नंबर का था, 60 डिग्री कोण के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? तब 5 प्रतिबिंब बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 61 का था, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? तो गुआनिन, गुआनिन जो है पायरीमिडीन क्षार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, कारा निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? यूरेनियम 235 जो है विखंडन योग्य है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरेनियम 235। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है नीला रंग ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए जो है गैस के कण ज़्यादा प्रकीर्णित होते हैं और हवा में गैस के कण अधिक हैं, इसलिए नीला प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, कारण निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो ये है पवन, वायु। 65 देखिए, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध या दुग्ध तथा होगा, था सिर्फ लिखा गया यहाँ पर, दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के प्ररक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाश्चुरीकरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर देखिए, तो चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। चींटी के डंक में जो है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ठोस में अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है? तो महाधमनी एवं बाएं नीले में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखा था, निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा टेफ्लॉन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? हैजा, हैजा जो जीवाणु द्वारा होने वाला है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 देखिएगा, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी है, तो ऑप्शन नंबर होगा सी, फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर हो जाएगा, 2f के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो ध्वनि यंत्र को लैरिंक्स भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लैरिंक्स। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, था निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है? अधातु है आयोडीन और वो चमकता भी है, यानी धातु का उसमें गुण है जो अपवाद भी होता है धातु की चमक के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, था गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती वह है? कौन सा गैस है जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता? वो मीथेन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो तारक रश्मियाँ निकलती हैं, किससे निकलती हैं? तो ये तारक काय से निकलता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधात्विक खनिज का उदाहरण है, यानी जिसमें धातु नहीं होता है, तो वह है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है? कौन सी ऊर्जा, किससे होता है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य में होती है, जिससे किरणें निकलती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के 78 नंबर क्वेश्चन, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जड़ में उपस्थित कोशिका को
ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। करा मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका त्वरण दोगुना हो जाता है, उसका संवेग दोगुना हो जाता है, उसकी गति ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, उसकी स्थिति ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, उसका संवेग दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संवेग दोगुना हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन, एथीन, प्रोपीन, एथाइन। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ये मीथेन। 81 नंबर क्वेश्चन देखता है एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, पदार्थ है, वो पदार्थ गैस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82, वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है, क्या निहित है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। करा लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? तो जिंक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है वो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 85, प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। इसमें कह रहा है कि जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, किसके द्वारा होता है? तो जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा, इन सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इन सभी के द्वारा। 87 और क्वेश्चन देखिए, तो भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है कब? तो जुलाई से अक्टूबर तक का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टीडा, घास और सांप में अधिकांश प्रथम पोषी स्तर पर है, तो तृतीय पोषी स्तर कौन होगा? तो मेढक होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो पुनर्उद्भवन की विशेषता पाई जाती है, इकाई नोडर मेटा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। आपतन कोण इनके बीच का कौन है? किसके? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कौन होता है? तो सतह पर अभिलंब और आपतन कोण, आपतित किरण के बीच का कौन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैक्टस में पाए जाने वाला अनुकूलन है, क्या पाया जाता है? तो प्रणाम एवं पर्णशूल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देता है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा घटती है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णपट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा है, कैसी ऊष्मा है? तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देखिए, अश्वदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वार वही पीछे की तरफ गिरने का आशंका का कारण है विराम जड़त्व। विश्राम जड़त्व जब रहता है तो पीछे गिर जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्राम जड़त्व। 98 क्वेश्चन देखिए, जब दो समांतर तारों के एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है, तो त्रिक शास्त्रीय बंधन है उसमें। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिक शास्त्रीय बंधन। 100 नंबर क्वेश्चन देखता है, ब्यूटेन था आइसोब्यूटेन है, तो एक समावयवी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखता है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा।
आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आपको कैसा लगा ये 100 क्वेश्चन साइंस के जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए कि बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत कम बचा है और आप लोग सब इसे नोट कर लीजिए। और अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और नए हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।